Pragati, do you want to say something? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया वर्सेस कोरिया का हॉकी मैच देखने। तो हम रेडी हो गए अपना आई कार्ड लगा के। तो हमें तो यही बोला गया था कि हम अपना आईडी कार्ड लगाएंगे तो हमें आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी, बट आगे पता चलेगा हमारे साथ कितना ड्रामा हुआ। खैर हम लोग गए, हमें रोड पे ही उतार दिया। उन्होंने कहा कि अंदर नहीं अलाउड है कोई भी व्हीकल ले जाना। तो हम लोग अपने पैरों के हेल्प से चलते गए और काफ़ी दूर था, पर इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि कंपनी भी अच्छी थी और प्लस आसपास का व्यू भी इतना ब्यूटीफुल था। सो वी वर वॉकिंग एंड एन्जॉइंग द वेदर। इतना अच्छा था कि राइट साइड पे स्टेडियम था और लेफ्ट में इतना सुंदर व्यू। बाय द वे फाइनली हम राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच गए ऑन द गेट। फिर जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि और भी हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वहीं पे अटक गए थे और उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, बट हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो हम लोगों को एंट्री मिल गई। So finally we are inside the complex and this is so beautiful. Thank you नीतीश जी, इतना सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। So we were walking and enjoying पूरा अराउंड। So हमने सोचा चलो हम VIP एंट्री लेंगे। तो हम यहाँ पे गए, अंदर गए, वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स बैठे थे। उन्होंने सीधा हमारे मुँह पे मना कर दिया कि आप कहीं से भी हो, आप पब्लिक में ही बैठोगे। Then we tried calling here and there, लेकिन फिर हमने अपने झंडे को जय माता दी बोल के, जय भारत माता की जय बोलकर हम सारे वापस पब्लिक में ही चले गए जहाँ हमारी जगह है। सो दीज आर माई क्यूट जूनियर्स, हमें मिल गए थे रास्ते में। सो दे जॉइंड अस। तो हम सारे साथ साथ मिल के बहुत ही अब फाइनली जा रहे थे जहाँ पे हर कोई थे। बहुत भीड़ थी बट स्टिल वी वर एक्सपेक्टिंग कि जाएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम चले भी गए ना, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक टाइम के बाद एंट्री बंद कर दी गई थी। सो हियर वी आर ना, हम सारे डिस्पोज हो गए थे सब अपने अपने। तो ये सबसे पहली एंट्री थी, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे सीधा इसी में जा रहे थे। सो हमने सोचा हम पीछे से जाएंगे। सो हम चलते गए और हम पीछे के रास्ते से जहाँ पे हमें रास्ता मिले हम वहाँ ढूंढते गए और वहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ थी और हम घुस गए। नाउ वी कैन सी द ग्राउंड लेकिन पीछे से, और हेयर वी आर एंजॉइंग डांस। लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी कि हमें लगा कि भाई क्या निकल जाएं, क्या करें। वी वर स्टिल थिंकिंग, बट सोचा यहाँ पे मलेशिया और चाइना का मैच हो रहा है तो भैया की इस पंखे की हवा लेते हुए थोड़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, वेट कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे खड़े हुए और ये इनका मैच अभी चल ही रहा था। देन थोड़ी देर खड़े होने के बाद हमें पता चल गया कि आगे तो हम यहाँ नहीं खड़े हो पाएंगे, तो वहाँ से बाहर निकल गए और फिर सोचने लगे कि भाई करे क्या, आए तो है मैच देखने, तो मैच तो देख कर ही जाएंगे। तो हमने की थोड़ी छोटी मोटी बातें कि चलो बातें करते हैं और थोड़ा सा व्यू भी इंजॉय कर लेते हैं कि कितना सुंदर है। देन फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे हम खड़े हो गए जाकर। वो एक बिल्डिंग सामने थी। सो वी गॉट सम कनेक्शंस और हमने बातचीत करी और फिर हम सामने वाली बिल्डिंग के बालकनी में चले गए। और फिर उसके बाद हम उस बालकनी में बैठे और फिर वेट कर रहे थे 7:30 बजने का कि हम फटाक से 7:30 बजे देन वी विल सी द मैच इंडिया वर्सेस कोरिया। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा था। देन मीनवाइल वी डिसाइडेड कि वहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। मैं और सृष्टि ही गए, त्याशा एंड प्रगति स्टेड देयर। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि इट वाज वर्थ कमिंग आउट। तो हम बाहर गए, वी वर वॉकिंग एंड देखिए कितना अच्छा और सुंदर स्काई हो रहा है। So here we have reached
टू द स्टॉल्स वो बहुत ही करीब था, इतना कुछ दूर नहीं था। और मैं वीडियो बना रही थी तो लोग ऐसे देख रहे थे पता नहीं कैसे, बट खैर छोड़ो। हम स्टॉल पहुंच गए और ये सबसे पहला स्टॉल इतना ब्यूटीफुल, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी, यहाँ पे छोटी छोटी बुक्स भी रखी थी जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन था। देन मैंने परमिशन लेके ये एक स्टॉल की वीडियो बनाई छोटी सी, जिसमें मिथिला पेंटिंग, जो कि मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो वहाँ से स्टॉल से हमने छोटे छोटे क्यूट से और कुछ अच्छे सुवेनियर्स लिए और मैंने एक दुपट्टा भी लिया। देन हम वापस चले गए जो हमें जगह मिली थी, बट उससे पहले हमने सोचा कि चलो यार कुछ खा लेते हैं, और खा तो लेते हैं और साथ में उन लोगों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। सो तब तक जब तक पिज़्ज़ा पैक हो रहा था तब तक हमने छोले भटूरे लिए और सृष्टि और मैंने छोले भटूरे ट्राई करे। आफ्टर दैट पिज़्ज़ा वाज रेडी, तो हम पिज़्ज़ा लेके वापस अपनी जगह पे जाने लग गए उन दोनों के पास जो कि वेट कर रहे थे। एंड दे वर सो हैप्पी, यू कैन सी हैप्पी डांस। देन फाइनली जैसे होटल में जाते हैं तो हमें प्याज और चटनी मिलती है, वैसे ही थोड़े बहुत ये गाने बजा रहे थे कि हाँ बस मैच स्टार्ट होने ही वाला है। देन थोड़ा बहुत कोरिया और इंडियन टीम वार्म अप कर रही थी, तो हमें लगा भाई मैच चालू होने वाला है, तो हम एकदम फुल सेट हो गए कि भाई अब तो स्टार्ट होने ही वाला है। सो हियर वी आर, जय माता दी, भारत माता की जय, फुल सेट। पहले तो इन ब्लू जर्सी को देख के दूर से हमें लगा कि यही हमारी इंडियन टीम है, हम तो फुल हूटिंग करने लगे। फिर पता चला कि भाई ये तो कोरिया की टीम है, हमारी इंडियन टीम तो आई थी ऑरेंज जर्सी में। सो फुल मॉल सेट हो गया था। नाउ द मैच वाज फाइनली अबाउट टू बिगिन। तो मैच के शुरू होने से पहले हमने पहली चीयर कर लिया कि ये इंडिया तक जीतेगी। और हियर वी आर। सो मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों कंट्रीज़ को ऐसे असेंबल किया गया एंड देन दोनों का नेशनल एंथम हुआ। देन फाइनली मैच बिगैन और यू नो व्हाट, विदिन 15 सेकेंड्स मैच स्टार्ट ही हुआ था कि इंडिया स्कोर्ड इट्स फर्स्ट गोल एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी। हमारा ऑलरेडी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडिया ने अपना पहला गोल कर दिया एंड इट वाज सो अमेजिंग। देन फर्स्ट क्वार्टर जब पूरा कंप्लीट हुआ तो स्कोर था 1-0, कोरिया ने अभी तक कुछ नहीं किया था। देन सेकेंड क्वार्टर में अगेन इंडिया स्कोर्ड 2 एंड द स्कोर वाज 2-0 एंड अगेन हमारा इंडिया एज यूजुअल सबसे आगे चल रहा था। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के बाद चले जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। सो हम लोग निकल गए व्यू को एंजॉय करते हुए। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि स्टेडियम से बाहर निकलने तक हमें वॉक करना था, हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली थी। मीनवाइल वॉकिंग बैक टू आवर हॉस्टल हमने देखा वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी थी, वहाँ पे भी वो मैच को डिस्प्ले कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट, जब तक हम हॉस्टल पहुँचे इंडिया वॉन द मैच एंड वी वर सो प्राउड एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर कंट्री। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।